ओम शांति। हैप्पी सतगुरुवार। आज स्पेशल डे है पियर घर और सुसर घर वालों के संगठन का। हम सब पियर घर वाले यानी अपने पेरेंट्स साकार वतन से, ब्रह्मापुरी से, मधुबन से जाते हैं सूक्ष्म वतन में, जहाँ सतयुग वाले देव हमारा भविष्य अपने ही भविष्य से पक्का मिलन मनाने के लिए, सतयुगी सुख का अनुभव करने के लिए और संगम युग का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, सतयुगी बेहद का सुख और संगम युगी अतीन्द्रिय सुख, इन दोनों के मिलन का नज़ारा वतन में विशेष भोग लगाते समय आत्माएं अनुभव करती हैं। बाप दादा के साथ, अपने आप के साथ और भविष्य देवपद के साथ ये त्रिमूर्ति मिलन सूक्ष्म वतन में न्यारा और प्यारा है। तो पहले मुरली सुनते हैं, फिर बाबा को भोग लगाएंगे। बाबा हमको हमारा साक्षात्कार कराते हैं, अपना साक्षात्कार कराते हैं और भविष्य का साक्षात्कार कराते हैं। जब हम इन तीनों साक्षात्कार का साक्षात स्वरूप बनते हैं, तब हमारे से जैसे वतन में अनेकों को साक्षात्कार होता है, तो बाबा कहते हैं आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हो कि फिर आपसे बाप का साक्षात्कार होता है, आपसे अन्य आत्माओं को अपना साक्षात्कार होता है और आपसे उनके भविष्य का और आपके भविष्य का साक्षात्कार होता है। तो जैसे सूक्ष्म वतन साक्षात्कार वतन की दुनिया है, ऐसे जब हम साक्षात्कार स्वरूप बन जाते हैं तो ये साक्षात्कार की दुनिया बन जाती है, ये सूक्ष्म वतन बन जाता है, ये मैजिक है। तो आज सतगुरु बाबा मैजिक कौन सा है, हम मैजिशियन कैसे बने, उसकी विधि बता रहे हैं। मीठे बच्चे, याद में रह करके हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। विजन है ना, सूक्ष्म वतन में विजन मिलते हैं। मीठे बच्चे, याद में रह करके हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। क्वेश्चन है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? सहज विधि बाबा ने बताई है। कौन सी विधि है जो हृदय शुद्ध हो जावे, पवित्र हो जावे? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। उत्तर है न केवल जैसा अन्न, पर जिस विधि से पकाया हुआ मन अन्न, जिस विधि जिस स्थिति में खाया हुआ अन्न। याद में रह करके भोजन बनाओ
और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। ये थोड़ा समझने की बात है। देवताएं हमारा भोजन कैसे खाते हैं। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वह थाली धो करके भी पी लेते हैं, वेस्ट नहीं करते। एक एक कणा हीरे के बराबर है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर है वो थाली धो करके भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है ब्रह्मा भोजन की। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। मम्मा कहती थी कभी क्या होता था, खाना जब हम भोजन बनाया या बर्तन साफ किए तो लास्ट का जो चावल थोड़ा होता है, अच्छा धुलाई करके या चावल धोते समय कच्चा चावल ऐसे ही धुलाई करते समय लापरवाही छोड़ दिया थोड़ा बर्तन में, तो मामा कहती थी तुमने कितने हीरे वेस्ट किए। जितने चावल वेस्ट हुए उतना तुम्हारे हीरे तुम्हारे गहनों में से कम हो जाएंगे। तुम्हारे फ्यूचर भूषणों में से इतने हीरे नग कम हो जाएंगे जितने चावल तुमने फेंक दिए। आओ। Om Shanti. There is no translated for the Portuguese language. The Portuguese language, please go to the booth. No translation. Thank you. तो मामा कहती थी यानी ब्रह्मा भोजन का कदर है। भगवान के यज्ञ में जिन्होंने दिया उन्होंने प्यार से दिया, निश्चय से दिया, उन्होंने कमाई की, हमने लापरवाही से अपनी कमाई कर दी। इसलिए ब्रह्मा भोजन का महत्व कभी कभी होता है ना, लेते ज़्यादा हैं फिर पीछे थाली में छोड़ देते हैं, तो इसलिए थाली धो कर के भी पी ले, मतलब नथिंग इज वेस्टेड, लेना ही उतना जितना खा सके। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है, क्या बाबा याद कराते हैं रोज रोज कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्यों याद कराते हैं? बच्चों को ये याद पड़े, आत्मा समझेंगे ना अपने आप को, तो बराबर बेहद का बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें, कैसे किसको संदेश देवें। बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो और गोरा भी हो, श्री कृष्ण का काला चित्र भी हो और गोरा भी हो, राम का काला चित्र भी हो और गोरा भी हो, कृष्ण का व नारायण का चित्र गोरा भी हो और काला भी हो। यहाँ भी रघुनाथ का मंदिर है ना, काला चित्र है माउंट आबू में। भले छोटे चित्र ही हो,
कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं ना, तो तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया है चित्र को, जबकि असल गोरा था। वास्तव में शरीर तो काला होता नहीं है ना, वास्तव में शरीर तो काला नहीं होता है ना। यानी सतयुग में श्री कृष्ण का न आत्मा काली है न शरीर काला है, मैटर भी प्योर है, बॉडी भी प्योर है। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है? चित्र जो है सुंदर चित्र भी है, शाम का चित्र भी है, ये तुम बच्चों को समझाया गया है। फिर क्यों काला बनाया है, क्यों अगली चित्र बनाया है? जैसे यानी क्यों है ये राइट है जो चित्र है वो डार्क कलर का, आयरन कलर का क्यों है तो राइट, पर भाव क्या है इसका, ये समझने की चीज़ है। ये तो तुम बच्चों को समझाया है कि आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। जब से काम चित्ता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर के ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। तो श्रीनाथ का चित्र है गोरा वाइट पत्थर का और जगन्नाथ का है ब्लैक पत्थर का, तो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने का। तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं, तो बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। श्रीनाथ और जगन्नाथ, भाइयों और बहनों आकर के सुनो, इस पर भाषण करो, जो 84 जन्मों की कहानी सुनाओ। ऐसा भाषण और तो कोई कर न सके। तुम समझा सकते हो ये काला क्यों बने हैं। श्याम सुंदर, सुंदर श्याम क्यों बन गया और कैसे बना, ये तुम समझा सकते हो। ये कहानी है श्याम सुंदर की। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। तो ये काला चित्र क्यों बनाया है? देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं उसकी यादगार ये है, तब उन्हें काला बनाया है। काम चित्ता पर बैठने से आयरन एजिड बन जाते हैं। डायमंड को रस्ट नहीं लगती, गोल्ड को रस्ट नहीं लगती, सिल्वर टार्निश हो जाता है, तांबे में उसके अंदर मिक्सचर होता है तो दाग पड़ते हैं, लोहे में जंक लग जाता है, उसकी पर्सनालिटी टोटल परिवर्तन हो जाती है। तो ऐसे जैसे जैसे हमारी स्टेज गिरती जाती है, आयरन एजिड बन गए, अगली बन गए, हैवी बन गए। काम चित्ता पर बैठने से आयरन एजिड बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन होता है, शुद्ध, इसलिए उनको गोरे कहेंगे, शुद्ध सोना। एक पवित्रता की निशानी। फिर गोरा पत्थर कहाँ से याद करें, तो सफेद पत्थर बना दिया। उनको गोल्डन कहेंगे, गोरे कहेंगे। वही फिर 84 जन्मों के बाद आयरन एजिड बने तो काले बने। सीढ़ी का चित्र भी जरूर तुम्हारे हाथ में हो, भारतवासियों को समझाने के ख्याल से। सीढ़ी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति, और तुम समझाएंगे कि भारत की ये गति है, भारत कहाँ करके पहुंचा है। लिखा हुआ है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है ये दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, और फिर ये पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है, यानी गोल्डन
ये कॉन्फ्लुएंस एज है, डायमंड एज हो गई ना। भल चित्र नहीं हाथ उठाओ, बहुत नहीं चित्र उठाओ हाथ में। सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो, अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो, फिर से श्याम से सुंदर कैसे बन सकते हो, पतित से पावन कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में ये सारा ज्ञान है, सारे चक्कर का ज्ञान है और संगम की समझ है। बाकी तो सभी अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, हम संगम पर जाग गए। भारत ज्ञान में था तो क्या था भारत की स्थिति? धनवान था। अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। तुम माला माल थे जब तुम ज्ञानी तो आत्मा थे। देवी देवता और मनुष्य, नामी ग्रामी कौन? अब देवी देवताएं और मनुष्य हैं, देवी देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु उनमें नामी ग्रामी कौन? देवी देवता और मनुष्य। तो नामी ग्रामी है देवताएं सतयुग त्रेता में। सतयुग त्रेता के देवी देवताएं, उनकी महिमा है। मनुष्य द्वापर कलयुग में है। तो द्वापर कलयुग में भी कुछ नामी ग्रामी मनुष्य होते हैं, पर पूजनीय मूर्त नहीं होते ना। तो बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें। भले चित्र ले जाओ, ये भी मनुष्य हैं, मनुष्य भी मनुष्य हैं। द्वापर कलयुग वाले, सतयुग त्रेता वाले भी मनुष्य हैं, पर वो नामी ग्रामी हैं। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें, वह भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, प्रवृत्ति में रहते धंधा तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। कौन सी कॉन्शियसनेस से सर्विस के लिए ख्याल, किन को ये ख्याल रहेगा, सर्विस के ख्यालात किन को चलेंगे, विचार सागर मंथन किन का चलेगा, समझाने की शक्ति अथवा समझ या उत्साह किन को आएगा। कौन सी एक क्वालिफिकेशन से सर्विस के प्लान बनते हैं, विचार सागर मंथन चलता है। ख्याल रहे हम औरों का कल्याण कैसे करें। हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। कल्याण की भावना वाला ही सेवा कर सकता है। कल्याण की भावना नहीं अंदर है तो सेवा नहीं हो सकती। यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण यहाँ पर जो है मधुबन में दूसरे पर्पस से हम हैं, बाहर जाएं तो कल्याण की भावना से जाना है। यहाँ तो आते हो बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है, मुरली में ही जादू है। समझे? तो हमको भी जादूगर बनना है तो बाबा की मुरली से प्यार हो। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी हैं मुरली तेरी में जादू खुदाई, खुदा की मुरली में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। क्या जादू है इस मुरली में? क्या जादूगरी है इस मुरली में? आप लोगों ने हम सब ने अनुभव किया है ना, कर रहे हैं ना। क्या है जादूगरी?
जादूगरी, परिवर्तन का नाम जादूगरी है ना। मनुष्य से देवता बन जाते हो, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नवी दुनिया होनी है जरूर, बदलना है ये दुनिया। पुरानी का विनाश भी जरूर होना है, समझा? पुरानी नवी भी होनी है और पुरानी का विनाश भी होना है। तो क्या नवा होना है और किसका विनाश होना है? विकारों का विनाश होना है, पुरानेपन का विनाश होना है, पुराने में से नवी की कलम लगनी है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। पुराना कोई नवा बनना है, शाम कोई सुंदर बनना है, अब बैगर कोई प्रिंस बनना है, और फिर पुराने को खत्म भी होना है। पुरानी का विनाश भी होना है जरूर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी है जरूर। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए। क्यों? कि वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग जो हो, त्रेता जो होकर के गया है वो फिर रिपीट होना है जरूर। सतयुग त्रेता बाबा कहते हैं। तो हम क्या करते हैं अपने आप को कंफ्यूज करने के लिए? अभी ये दुख भुवन बीता ना, फलाने के साथ हमारा हिसाब किताब था ना, इतना दुख भोगा, इतनी परेशानियां भोगी, इतनी बीमारी हुई, इतना घाटा पड़ा, अरे ये होगा फिर जरूर। और बाबा क्या जब कहते हैं रिपीट करने की बात कहते हैं, सतयुग त्रेता होगा जरूर, फिर से हम स्वर्गवासी बनेंगे जरूर, फिर फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये चक्कर है। जैसे बस टर्मिनल होती है ना, फर्स्ट स्टॉप है बस स्टॉप का, सारा बस चक्कर लगा करके आई, वापस आई टर्मिनल पर, फिर फर्स्ट स्टॉप शुरू हुआ। फर्स्ट बस स्टॉप, बस ड्राइवर लेके जाता है, लास्ट स्टॉप पर फ्लैट से फिर फर्स्ट तक लेके आता है। फिर से चलना है जरूर, फिर से सतयुग में आना है जरूर। चौरासी जन्मों के बाद फिर पहला जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो होकर के गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। अभी क्या याद रहना चाहिए? और क्या याद रहना चाहिए? स्वर्ग याद रहना चाहिए, रेपिटिशन याद रहना चाहिए। रेपिटिशन कब होगा? उससे भी पहले क्या चाहिए? रेपिटिशन से पहले क्या चाहिए? घर जाएंगे तो स्वर्ग में आएंगे ना। तो यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम वापस जाते हैं, फिर सत्व प्रधान बनेंगे, नहीं तो रेपिटिशन नहीं हो सकता। घर जाना है, सत्व प्रधान बनना है, उसका नाम है रेपिटिशन। वापिस घर जाना है, फिर सत्व प्रधान बन के आना है, यह है रेपिटिशन का राज। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में ये याद रहना चाहिए हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं। फिर ये रेपिटिशन है, देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है तो सर्विस तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात पवित्रता की है।
प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। प्योरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। ये तो इम्प्योर है ना, यानी 5 तत्व इम्प्योर है ना। शरीर भी इनसे बनता है, इसलिए प्योर शरीर और इम्प्योर शरीर। इसलिए सतयुग की जो बॉडी है वो सुंदर है, प्योर है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का एक शरीर खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही है ना, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं है, शेप रीशेप करने की चीज नहीं है। पहले शरीर कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं। किस लिए आत्मा को ये ऑर्गन्स किस लिए मिले हैं? एक्सप्रेस करने के लिए ना, पार्ट प्ले करने के लिए। कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। ये दुनिया ही वंडरफुल है, ये दुनिया ही वंडरफुल है। उसमें सबसे वंडरफुल कौन? सबसे वंडरफुल क्या है और कौन है? बाप है सबसे वंडरफुल। सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं को परिचय देते हैं। फिर हम आत्मा कितनी छोटी हैं, इतनी छोटी सी आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। यानी ऑर्गन्स कैसे शेप होते हैं, कैसे इसकी एक्ट चलती है, ये वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि भी कैसे बनते हैं, वंडर है ना। बाबा कहते हैं वंडर ऑफ नेचर, कुदरत, ईश्वरीय वंडर, कुदरत का वंडर, और हम आत्मा के श्रेष्ठ संस्कारों का वंडर। आत्मा सबसे छोटी वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी है, शरीर बड़ा, छोटी आत्मा। हाथी कितना बड़ा है, उनमें कितनी छोटी आत्मा जाकर के बैठती है। वंडर है ना, एनर्जी है ना। वो जो क्रेन होती है बिल्डिंग उठा लेने की, कितनी मोटी, कितनी बड़ी, कितनी भारी। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी सटल, पावरफुल। एनर्जी है ना, तो एनर्जी सूक्ष्म है, छोटी है, बड़ी पावरफुल है। हाथी का शरीर बड़ा है पर आत्मा छोटी है। बाप तो मनुष्य की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो है ही नहीं। समझाया जाता है जितने धर्म हैं उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर, कितना, हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है। वही जन्म में नहीं, वही रूप में नहीं, बदलती रहती है। वंडर है ना। हर जन्म में वही फीचर्स नहीं होंगे, हर जन्म में फीचर्स बदल जाएंगे। फिर जब चक्कर रिपीट होता है तो हर जन्म में फीचर्स, नाम, रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला, कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर के पार्ट बजाती है। इसको क्या कहेंगे? भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न पार्ट का एक शब्द में नाम क्या है? वैरायटी, ड्रामा। ये भी ड्रामा है। तुम बच्चों को, अच्छा अभी नेक्स्ट पॉइंट,
ड्रामा में सबके साथ पार्ट प्ले करते हुए क्या कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए, तो एंजॉय कर सके ड्रामा। क्या कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए, क्या स्टेज रहनी चाहिए। स्टेज पर पार्ट प्ले करने वालों का पार्ट देखते हमारी स्टेज क्या रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हैं, हर एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। ये जिनके जो हम अभी संबंधी हैं ना, वही सदा नहीं रहेंगे। जो अभी प्रॉब्लम लेन देन है वो नहीं रहेगी नेक्स्ट बर्थ में। तो बाप समझाते हैं बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। प्योरिटी इज फर्स्ट मस्ट। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। उसके लिए 2 अक्षर है ना, पतित और पावन के लिए। पावन माना सतो प्रधान, पतित तमो प्रधान। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर है ना, तो आत्मा के साथ साथ फिर सृष्टि का कनेक्शन है। सतो प्रधान आत्माएं, सतो प्रधान सृष्टि। फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। तो अभी तमो प्रधान आत्मा है, तमो प्रधान सृष्टि। तो अब भी जो तमो प्रधान बने हैं, है ना, जो तमो प्रधान बने हैं उनमें ही संस्कार हैं क्या बनने के, सतो प्रधान बनने के। रिपीट है ना ड्रामा। फिर जो अभी तमो प्रधान है वही फिर सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे ना। बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है। फ्लड्स आ जाती हैं तो कितने डूब जाते हैं। तो पतित पावन ज्ञान का सागर है, गंगाएं नहीं है। मतलब अभी बाप समझाते रहते हैं ये सब खंड नहीं रहेंगे। ये वैरायटी जितने भी वर्ल्ड की डिवीजन है ये नहीं रहेगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देंगी। ऑल जो कॉन्टिनेंट्स है सो फिर एक बन जाएंगे ना। कितने ढेर मनुष्य, कितने ढेर जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं। वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है ना, पावन बनना है आत्मा को। सो तो पतित पावन एक ही बाप है। भल वो गुरु जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का काम तो सद्गति देना होता है। वह तो एक बाप ही सद्गति दाता है। बाप सतगुरु ही सद्गति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं बच्चों को, ये भी सुनते हैं ना। ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं ना सिखलाने के लिए। तो बाबा कहता है मैं सतगुरु के बाजू में बैठा हूं, सीखता जाता हूं सतगुरु क्या शिक्षा दे रहे हैं। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, तो ये भी इनके बाजू में बैठता है। ब्रह्मा बाबा को नशा है मैं सतगुरु के बाजू में बैठा हूं। बाप समझाते हैं तो ये भी समझाते होंगे ना। फिर जो बाबा से समझा तो फिर बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बाप जो समझाते हैं तो ये भी ब्रह्मा बाबा भी समझाते होंगे ना। इसीलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। सतगुरु के बाजू में बैठा है ना, सीख के नंबर 1 बन जाता है। शंकर के लिए कहते हैं आंख खोलने से भस्म कर देते हैं। फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाता,
फिर भी बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। शंकर स्टेज में फिर सीखने की बात नहीं है ना, अव्यक्त बन गया, बाप दादा समान बन गया तो फिर सीखना नहीं, फिर तो प्रैक्टिकल में बाप का कार्य और कंबाइंड कार्य हो जाता है ना। फिर भी बाप कहते बच्चे माम एकम याद करो। कई बच्चे कहते इतने धंधे धोरी की फिक्रात रहते, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान क्या याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरने के समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो वो फिर कहते हैं राम बोलो राम बोलो। तुम कहते हो शिव बाबा को याद करो, वो तो शिव बाबा को जानते ही नहीं है, ऐसे ही राम राम कह देते हैं। अब ये भी क्यों कहते हैं कि राम कहो जबकि सब में परमात्मा है। वो परमात्मा शरीर छोड़ रहा है, परमात्मा को क्यों याद करा रहे हो। अब बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, कृष्ण को भी देवता कहते हैं। अच्छा राम, फिर राम देवता है, कृष्ण देवता है, राम क्षत्रिय है। देवता कहेंगे तो कौन सा देवता कहेंगे। अभी हमारी समझ से बाबा ने जो समझ ली है, आज बाबा ने कहा वो सेमी देवता है, मिस आधा देवता है। ये पहले कभी नोट नहीं हुआ ये शब्द, आज फर्स्ट टाइम नोट हो रहा है। सुनी तो कितने बारी मुरली है। राम के लिए समझाया है वो है सेमी देवता। दो कला कम हो जाती हैं, हर एक चीज की कला कम होती है ना। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। तो बाप इतनी बातें समझाते भी रहते हैं। ये सब समझाया फिर क्या कहते हैं, सब समझा के मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों अपने को आत्मा समझो। सारा सुन के समझने की शक्ति लेके समझाने का संस्कार भर के फिर क्या कर जाओ, वापस आ जाओ। अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। सिमर 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 सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है ना। बाप और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगी। ये सतगुरु का वरदान है। कलह कलेश याद से कलह कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएगी और तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कलह कलेश मिटे सब तन के जीवन मुक्ति पद पाओ। समझा, ये सतगुरु प्रैक्टिकल में भी वरदान दे रहे हैं। वो गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते। कौन सी एक्ट? ये कलह कलेश मिटे सब तन के जीवन मुक्ति पद पाओ, इसकी एक्ट क्या है? ये तब कलह कलेश कब मिटेंगे, उसकी एक्ट क्या है? भगवान ने जो कहा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। एक्ट तो करते नहीं, एक्ट में तो आते नहीं। तुमको तो बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं, एक्ट में आओ। प्रैक्टिकल में बाप समझाते हैं कि बाप को सिमरो, सिमर सिमर सुख पाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। तो ये भी एक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर करना। मोचरा खाकर मानी टुकड़ खाना, सजाएं खाकर के पद पाना अच्छा नहीं है। सबको ताज़ी रोटी पसंद आती है, फ्रेश खुशी खुशी वाली पकाई हुई। अभी आजकल तो तेल ही चलता है, वहाँ तो घी की नदियाँ बहती हैं। तो फिर से बच्चों को बाप का सिमरण करना है।
ये एक्ट है, आत्मा को एक्शन में ये कार्य लाना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठ करके बाप को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है, नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही है ना, कोई से पूछेंगे झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं, बाप याद रहेगा नौकरी धंधा करते तो याद रहता है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं, बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। ऐसा नहीं धंधा करते बाप और प्रॉपर्टी भूल जाती है। तो तुम भी बाप के बच्चे हो तो प्रॉपर्टी भी याद है, बाप याद है तो प्रॉपर्टी भी याद है। बाप को याद करना है और कोई संबंध से नहीं। तो बाप प्रॉपर्टी के लिए बाप ही याद रहे। आत्मा में ही सारा पाठ नोंधा हुआ है जो इमर्ज होता है। और थोड़ी गहरी बात है, आत्मा में ही सारा पाठ नोंधा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कलप कलप पाठ बजता है वो इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते हो, ये इमर्ज करने वाली बात है। कलप पहले वाली बात को इमर्ज करना है। कितनी गहरी भी है, कितनी सहज भी है, सिंपल भी है। याद और कुछ नहीं है। जो कलप पहले वाला अनुभव है, जो कलप पहले वाला कर्म है, जो कलप पहले वाली एक्ट है, उसको फिर से रिपीट करना है, इमर्ज करना है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कलप कलप का पाठ चला है वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद करके मिठाई खाने वाले बनाएंगे ना तो खाने वाले का भी कल्याण होगा। और क्या हो जाएगा, वो कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है। खाने वाले ने बाबा की याद में खाया, दूसरों को साक्षात्कार हो जाए, बनाने वाले से साक्षात्कार हो जाएगा। ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। अन्न शुद्ध पड़ता है ना ब्रह्मा भोजन का, अन्न शुद्ध पड़, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं। कृष्ण का शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा भोजन बनाने वालों से शिव बाबा का और कृष्ण का साक्षात्कार हो सकता है। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम होता है ना, बहुतों का साक्षात्कार होते रहेंगे। उसमें किस बात आधार क्या है, जो बाप की याद में होंगे उनसे साक्षात्कार होंगे। याद में रह के कर्म करेंगे। और याद किनको रहेगी, जिन्होंने मुरली की जादू का अनुभव किया है। बाप को याद करते हो ना, बाप युक्तियां तो बहुत बताते रहते हैं। वो मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है। जैसे वो लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। भोजन बनाते हैं शिव बाबा को भोग लगाने के लिए। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत आ जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद करके बनाते हो। लिखा भी हुआ है, वो स्लिप्स बनवाई थी ना बाबा ने, शिव बाबा याद है। याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, ये भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से
बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तंदुरुस्ती मिलती है, मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, ताकत मिलती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है वो थाली धो करके भी पी लेते हैं, वेस्ट नहीं करते कुछ, बहुत ऊंचा समझते हैं। भोजन बगैर तो रह ना सके, फैमिन में भोजन बगैर मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन आर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है, आत्मा लेती है स्वाद। अच्छा व बुरा आत्मा ने कहा ना, ये बहुत स्वादिष्ट है, रिच फूड है, ताकत वाला है, किसने कहा? आत्मा ने कहा ना। आगे चल तुम जैसे उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। कई है भोजन बनाने में थोड़ा बहुत पता नहीं क्या बोझा पड़ गया, भोजन तो बनाना है, सेंटर पर पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है खाना बनाने की। पर ये बाबा कहते हैं याद में रह के बनाओ, तुम्हारा भी कल्याण औरों का भी कल्याण होगा ना। बाबा को याद करके भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना, ये भी श्रीमत है ना। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में आपस में मिलते हैं पियर घर वाले और ससुर घर वाले, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो सूक्ष्म वतन में, वहां महफिल लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। क्यों? ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए क्या करना है? कौन सी एक्ट बाबा ने बताई? जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। वरदान है, तेरे को मेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। तेरे को मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया, तेरा बाबा तेरा, वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं, माँ सदा खुशी रहती है। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हैं।
बाप बेफिक्र बादशाहों के पास, आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत, दूसरी बात अखुट, तीसरा अविनाशी। अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। स्लोगन है खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। तो आज बेफिक्र रहने की 2 बातें बताई। ड्रामा को एक्यूरेट समझो और दूसरा बेफिक्र मेरे को तेरा कर दो। ओम शांति।